संघ हमेशा से सार्वजनिक जीवन में, खास तौर से राजनीतिक जीवन में, स्वच्छता की बात करता है, शुचिता की बात करता है। ये जो अजीत पवार, जो ब्रेकअवे फैक्शन जो एनसीपी का है, जो बीजेपी से जुड़ा, क्या ये संघ के लिए, भले ही अमोल भाई उसको बोले ना बोले, संघ के लिए ये एक बहुत एक डिफिकल्ट प्रोपोजिशन नहीं है? बिल्कुल ये एक डिफिकल्ट प्रोपोजिशन है और अमोल जी का जवाब देना भी एक डिफिकल्ट है उसके लिए। और ऑब्वियसली बात है कि वो अपने अपने लिमिटेशंस में रह के उसका जवाब दे पाएंगे। लेकिन अगर एक पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से सोचा जाए तो अजीत पवार एक बहुत ही फोकल पॉइंट में है इस समय संघ की राजनीति के, क्योंकि उन्हीं का विरोध भी हो रहा है। और महाराष्ट्र में पराग बताएंगे कि अजीत पवार का रोल और इम्पोर्टेंस क्या है आज के बीजेपी के राजनीति को रीएस्टैब्लिश करने के लिए, रीगेन करने। क्यों अमोल भाई, पहले तो ये बताइए कि एक और आप स्वच्छता शुचिता की बात करते हैं, दूसरी ओर वही व्यक्ति जिसको प्रधानमंत्री ने खुद बोला था कि अरे हजारों करोड़ रुपए चोरी हो गए यहाँ पे, वो आज की डेट में देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ है। क्या है संघ के लिए ये दुख का सबब नहीं है? क्या है जिसे प्रधानमंत्री ने कहा हो और ऐसा व्यक्ति अगर भाजपा में आता है तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और महाराष्ट्र के जो शीर्ष नेता है भाजपा के, उनमें जरूर इसके बारे में कुछ ना कुछ रणनीति या जरूर कुछ ना कुछ बात इसके बारे में हुई होगी और उसके कारण ही उनका प्रवेश हुआ होगा, ऐसा मुझे लगता है। मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूँ कि भाजपा अगर कोई कदम उठाती है तो महाराष्ट्र भाजपा ने जरूर उसका विचार किया होगा कि इसका हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट आने वाला है। संघ हमेशा यही सोचता है कि जो संगठन संघ से निकले हुए हैं वो अपना डिसीजन खुद लेना चाहिए, उन्होंने अपना प्रॉफिट एंड लॉस को अपना देखना चाहिए और उन्होंने अपनी दिशा तय करनी चाहिए कि हमें राजनीति को किस ओर लेकर जाना है। यार पराग ये बताओ, ये अजीत पवार का जो सवाल है बार बार उठता है, ये ठीक है, क्या है अजीत पवार, व्हाट डज ही ब्रिंग ऑन द टेबल? ऐसा क्यों है कि मैं भाजपा को, उद्धव ठाकरे को हटाने के लिए अजीत पवार का समर्थन चाहिए, मैं समझ सकता हूं, लेकिन क्या अजीत पवार, शिवसेना, जो ब्रेकअवे फैक्शन है, एकनाथ शिंदे, ये क्या वाकई एक साथ चल सकते हैं क्या बीजेपी के साथ? ये अलायंस है तो एक दूसरे के नीड के हिसाब से वो चल रहे हैं। जो भी जहाँ पे कमी है वो कमी की जो वो भरने के लिए अजीत पवार है। अजीत पवार का जो यहाँ पे इम्पोर्टेंस है तो ये है कि जब महायुति यहाँ पे चुनाव में लड़ेगी तब जो अजीत पवार ने शुरू से लेके जो शिव शाहू फुले अंबेडकर, ये जो उनकी विचारधारा है उसको छोड़ा नहीं है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।